ओवुलेशन समय पे हो रहा है और उसके बाद कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ आ रही है आपके इम्प्लांटेशन में, इम्प्लांटेशन नहीं होके और आपको नेक्स्ट पीरियड आ जाता है, तो आप सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। लेकिन जो मेरा डे टू डे का ओपीडी का एक्सपीरियंस है और पेशेंट उनके पीरियड्स आने से पहले जो सिम्टम्स बताते हैं, वह एक बहुत बड़ी वजह है जो इम्प्लांटेशन फेल्योर होने देती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति आयुर्वेदा चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। इस चैनल पे हम मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी की बात करते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि ऐसे क्या लक्षण हैं जिसकी वजह से आपका इम्प्लांटेशन फेल्योर हो जाता है। तो वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ओवुलेशन के बाद बच्चा आपका सही जगह चिपके। तो उसके चिपकने के लिए जो हमें फेवरेबल एटमॉस्फेयर चाहिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, इम्प्लांटेशन के लिए आप जानते हैं कि एंडोमेट्रियम की गद्दी बहुत अच्छी होनी चाहिए। एंडोमेट्रियम हमारी 9 to 10 mm की एटलीस्ट होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो आपका हार्मोन है वो बैलेंस रहने चाहिए और आपके पीरियड शॉर्ट साइकिल नहीं होना चाहिए। मतलब अगर 14वें दिन आपका इम्प्लांटेशन हो रहा है तो आपका पीरियड नेक्स्ट 14 डेज की साइकिल और बचनी चाहिए। मतलब मिड साइकिल में आपका ओवुलेशन हो, उसके बाद इम्प्लांटेशन हो। ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको है। लेकिन जो पेशेंट मेरे पास आते हैं वो ये ऐसा बताते हैं कि मैडम, पीरियड आने से पहले 5-6 दिन 7 दिन पहले मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी थी और उसकी वजह से मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी, गर्मी हो रही थी, नौसिया हो रहा था, कमर में हल्का हल्का दर्द चालू हो गया था और उसके बाद मुझे पीरियड आ गया। ये सारे सिम्टम्स आने के बाद तो आयुर्वेद इस चीज को बताता है कि अगर आपके शरीर में पित्त प्रधानता रहेगी तो आपका इम्प्लांटेशन फेल्योर हो जाएगा। मतलब जो गर्मी लग रही है आपको, जो नौसिया वॉमिटिंग सेंसेशन हो रही है, या जो बहुत ज़्यादा पसीना आपको आ रहा है, या जो माइल्ड पेन आपको चालू हो जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि आपके शरीर में पित्त की प्रधानता बहुत ज़्यादा है, आपके शरीर में उष्णता बहुत ज़्यादा है और ये उष्णता आपके शरीर की गर्मी आपके बच्चे को बच्चेदानी के अंदर चिपकने नहीं दे रही है। क्योंकि अंडा अच्छे से बना है, एंडोमेट्रियम की गद्दी अच्छी है, लेकिन बाद में जो उसको अच्छा एटमॉस्फेयर वहां बच्चेदानी के अंदर मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया और उसकी वजह से जब शरीर में गर्मी बढ़ेगी तब फिर हमें ब्लीडिंग चालू हो जाएगी। अधिकतर आप लोग देखते हैं कि आप बोलते हैं कि मैडम, मैंने गर्म पपीता खा लिया था तो मुझे पीरियड्स आ गए। तो मतलब शरीर में अगर पित्त प्रधानता बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी तो पीरियड्स आएगा। तो अब आपको अगर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं कि आपको गर्मी ज़्यादा लगती है, या आपको पसीना ज़्यादा आता है, या घबराहट होती है, पीरियड के 14वें दिन के बाद आपको ये सारे सिम्टम्स आने लगते हैं, या पहले भी ये सिम्टम्स आते हैं शरीर में उष्णता के, तो आपको जो उपाय बताने वाली हूँ वो सारे उपाय आपको करने हैं। सबसे पहला उपाय जो आपको करना है, आपको आपके शरीर की मालिश करनी है। वो या तो आप कोकोनट ऑयल से कर लीजिए, या फिर जो अपने घर में मक्खन निकलता है, जो घी से पहले जो हम मक्खन निकालते हैं, आयुर्वेद में इसको नवनीत बोलते हैं। मतलब आपको अमूल का बटर वगैरह यूज नहीं करना है। जो गाय के ये घी बनाने से पहले जो फॉर्म रहती है बटर, मक्खन, उससे आपको आपके तलबे की मालिश करनी है। तलबे की मालिश करने से आपके शरीर की पित्त प्रधानता कम होगी और फिर आपके ये सिम्टम धीरे धीरे सबसाइड होंगे। अगर आप पूरे शरीर की मालिश कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आफ्टर ओवुलेशन आपको आपके एब्डोमेन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना है, हल्के हाथ से मालिश करनी है। तलवों की स्पेशली मालिश आपको करनी है और आपको किससे करनी है, वो कोकोनट ऑयल से करनी है, या फिर जो हमारे गाय के घी से पहले वाला मक्खन रहता है उससे करनी है। एक चीज ये करनी है। दूसरी चीज आपको करनी है कि आपके शरीर में पित्त प्रधानता ना बढ़े, उसके लिए ऐसी चीजों का सेवन करिए जो पित्त का शमन करे। तो वो कौन सी चीजें हैं, उसमें सबसे पहले आती है मृद्दिका। मृद्दिका मतलब हमारी किशमिश। तो आपको कम से कम 10 से 12 किशमिश रोज गला के खानी है। मतलब रात को सोक्ड कर दीजिए, सुबह चबा चबा के अच्छे से खाइए। तीसरी चीज आपको जो लेनी है वो है सौंफ का पानी। मतलब रात को 1 चम्मच सौंफ
1 ग्लास पानी में आपको गलानी है और उसको सुबह छानना है और पीना है। उसको पानी को बॉईल नहीं करना है आपको। मतलब ये हम अधिकतर मैं बताऊँ ये फांड प्रिपरेशन है। मतलब ठंडे पानी में या तो सौंफ का 1 चम्मच पाउडर या फिर 1 चम्मच सौंफ रात को गला दीजिए और छान के वो पानी पीना है। ये तीनों चीज़ें आपको आपकी डाइट में शामिल करनी है। उसके अलावा आपको अगर बहुत ज़्यादा शरीर उष्णता है, पित्त प्रधानता है, गर्मी बहुत लगती है, पसीना बहुत आता है, तो मार्केट में एक प्रिपरेशन मिलती है जिसको हम नाम है परिपाठादि काढ़ा। तो परिपाठादि काढ़े का भी सेवन आप दिन में 2 बार 15-15 ml कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको आहार में क्या लेना है वो बता दिया, औषधि आपको क्या लेनी है वो बता दी। अब हम बात करेंगे कि आपको कौन सा योगा करना चाहिए जिससे आपके शरीर की पित्त प्रधानता कम हो, गर्मी कम लगे, आपकी चंद्र नाड़ी स्टिमुलेट हो, आपके शरीर में शीतलता है। तो वो करना है आपको शीतकारी प्राणायाम। आपको क्या करना है, दांतों के बीच से ब्रीद लेनी है ऐसे, और धीरे धीरे लेफ्ट नॉस्ट्रिल की तरफ से आपको ब्रीथ आउट करना है। तो ये क्या करेगी, आपकी चंद्र नाड़ी को स्टिमुलेट करेगी और आपके शरीर में शीतलता बनाएगी। तो ये सारे काम तो आपको करने हैं। अब आपको क्या नहीं करना है जिसकी वजह से आपका इम्प्लांटेशन अच्छे से हो, उसमें कोई ट्रिगर ना है। आपको ऑयली स्पाइसी फूड बिल्कुल हटा देने हैं आपकी डाइट से। अचार आपको नहीं खाना है, आपको पानी पूरी चाइनीज आइटम ये सारी चीज़ें नहीं खानी है। दूसरा, आपको अगर खाने में आप हींग का उपयोग ज़्यादा कर रहे हो तो हींग और गरम मसाले का उपयोग भी नहीं करना है, क्योंकि ये भी आपके शरीर में पित्त प्रधानता को बढ़ाती है। उसके अलावा आपको जो है रात को जगना नहीं है, क्योंकि रात को जगने से भी हमारे शरीर में उष्णता बढ़ती है, एंजाइटी होती है, रेस्टलेसनेस आती है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपको 10 बजे सो जाना है। तो जब ये सारी चीज़ें आप लोग करेंगे जो मैंने बताई हैं और जो नहीं करने के लिए बोलना है, और आपको डेट काउंट नहीं करनी है आपको कि भाई मेरे पीरियड की डेट 14 थी तो 14 आने वाली है, मेरा पीरियड आएगा, इस तरह की एंजाइटी नहीं करनी है। तो जब ये सारी चीज़ें आप नहीं करेंगे और ये सारे तरह के प्राणायाम करेंगे, आप डाइट में चेंजेस करेंगे, तो आपके शरीर की उष्णता कम होगी, गर्मी कम होगी, आपका इम्प्लांटेशन होगा, आपका बच्चा जरूर चिपकेगा। तो ये सारी चीज़ों को फॉलो करिए। इस तरह के वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो लाइक एंड शेयर करिए। अगर आप मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उस पर आपकी रिपोर्ट शेयर कर दीजिए। बाकी हमारे काउंसलर्स आपसे बात करेंगे। ये पर्सनल कंसल्टेशन का नंबर है। नमस्कार।